नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आज मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का जो केस 2 जुलाई 2024 को दुखद घटना हुई थी, उस संबंध में ऑनरेबल हाथरस की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है, जिसमें ट्रांसफर के बाद नए जज साहब आए हैं तो उनको सुन रहे हैं वो सारी। आयोजक मंडल देव प्रकाश मधुकर जी बैठे हैं, जिनको मुख्य आयोजक बनाया गया पुलिस से, जबकि ऐसा कुछ प्रोसेस होता नहीं है। लेकिन पहला नाम इनका था तो हम स्वीकार करते हैं, 6 महीने पहले से जुड़े थे तो ये उसमें हैं, इसको स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी आयोजक मंडल समिति की कहीं कोई इस दुर्घटना में कोई न गलती थी। जो भी आरोप पुलिस ने लगाए हैं पूरी तरह से झूठे हैं। अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने का एक तरीका है। जब सीआईडी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही थी कि संगत की संख्या अधिक हो सकती है, तो इस बारे में उन्हें उपाय करना चाहिए था। जैसे विगत वर्ष यही नारायण साकार हरि जी का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन मथुरा में होना तय था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से उसको नहीं किया गया। क्योंकि चाहे देव प्रकाश मधुकर हो, चाहे कोई और हो आयोजन करता, चाहे कमेटी के कोई और लोग हैं पूरे देश में, नारायण साकार हरि जी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन तभी रखवाते जाते हैं, उसमें तब भाग लेते हैं, पहुंचते हैं, जब पुलिस की परमिशन, किसकी जमीन खेत खलिहान में हो रही उसकी परमिशन, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मेयर, चेयरमैन, निगम पार्षद, सरपंच, प्रधान, उनकी अनुमति, फायर ब्रिगेड की अनुमति, ट्रैफिक की अनुमति, सारी अनुमति होने के बाद कहीं कोई हाई टेंशन लाइन तो नहीं है। इन सब बातों को देखकर जब अनुमति मिलती है तभी वहां आयोजन में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, वो दुनिया के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं भक्ति मार्ग पर जो अपने प्रवास की भी अनुमति लेते हैं। भारत में जन्मे, उत्तर प्रदेश में जन्मे, उत्तर प्रदेश पुलिस के से वीआरएस लिया, कानून को मानते हैं, लेकिन जब वो प्रवास के लिए भी कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, वहां की भी ट्रैफिक की अनुमति, पुलिस की अनुमति, जिसका वो भवन, भूखंड, आवास है उसकी अनुमति, सारी अनुमति जब उनके पास फाइल में आती है उसके बाद भी वो वहां प्रवास को जाते हैं। और यही उनका नियम है, यही उनका सिद्धांत है। और इसीलिए ना ही किसी पार्टी विशेष के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां कोई पहुंचता है, ना किसी पार्टी के लिए वोट या नोट का अनुरोध या वहां बोला जाता है, और ना कभी दान पात्र, चंदा, चढ़ावा या कोई इस तरह का आयोजन होता है। यही इसी तरह से पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी हो, विगत 18 वर्षों से आयोजन चल रहे हैं। लगातार सफलतापूर्वक सब जगह मानवता, भाईचारा, भलाई के लिए कार्य हो रहे हैं। तो वो चीजें सब कुछ होती हैं, चलती हैं, और उसी आधार पर आयोजन होता है। ये जो आरोप पत्र में लगाए गए, उनके एक एक आरोप को मैं माननीय हाथरस की अदालत सेशन जज में एक एक आरोप को झूठा साबित किए दे रहा हूँ। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और पूरे आयोजन समिति देव प्रकाश मधुकर सहित पूरे झूठे साबित हो रहे हैं। 10 की ये हालत है। एक व्यक्ति उपेंद्र यादव ना उस दिन 2 जुलाई को हाथरस आए, ना यहाँ थे, ना इस समिति में न है, ना आयोजन समिति में है, जबकि वो 2 जुलाई को पूरे दिन शिकोहाबाद कोर्ट में रहे, ट्रेजरी में रहे, मोटरसाइकिल की एक एजेंसी वहां फैसला पंचायत कराया जिसमें पुलिस भी थी, सीडीआर की रिकॉर्डिंग भी है, सीसीटीवी फुटेज की भी रिकॉर्डिंग है, सारे मोबाइल सीडीआर पुलिस प्रशासन को दे रखे हैं।
कि उस आधार पर इन्हें इस केस से बिल्कुल निकाला जाए और डिस्चार्ज किया जाए। और हमें आशा है कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने नारायण साकार हरि जी को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश की, सामाजिक और धार्मिक साजिश के नाथ जी की, दूसरी बार की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की साजिश की, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की, उनका पर्दाफाश होगा और उनके खिलाफ अलग से देव प्रकाश मधुकर के द्वारा उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम पिछली जो भी जब ये जेल में थे तब इनके तरफ से जेल से एसपी हाथरस को, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस को, डीआईजी अलीगढ़ को और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तथा न्यायिक आयोग के त्रिसदस्यीय जांच समिति को इनकी तरफ से शिकायत दे चुके हैं, जिसमें 2 जुलाई को सारे रोड के सीसीटीवी कैमरे, जो टोल पर लगे हुए कैमरे उनकी रिकॉर्डिंग और जो सारी जरूरी चीजें थी उनको हमने प्रेजेंट करा दिया। इसलिए अगली कार्रवाई करेंगे। अब देव प्रकाश मधुकर बोलना चाहते हैं। हाँ सर, जो हमारे वकील हमारे अधिवक्ता श्री डॉक्टर AP सिंह जो कह रहे हैं वो हकीकत बात है, यही सच है।